हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से टेस्टपुर में। और आज के सेशन में हम जानेंगे मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई और पूरे देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ी हुई महत्वपूर्ण नियुक्तियां, जो कि आपको एसएससी से लेकर के कांस्टेबल, एमपी, एमपीपीएससी, पटवारी, आने वाले एमपीएसआई, जितनी सभी वैकेंसियां हैं उनमें एक या दो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है। तो हम यहाँ पर 2021 की जो महत्वपूर्ण वैकेंसीज आने वाली हैं, उनकी जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं, जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आपको टेस्टपुर ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ पे मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक और एमपीपीएससी की टेस्ट सीरीज बेहद ही कम दाम में स्टूडेंट्स उपयोगी टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन के बनाई गई है, उसको आपको डाउनलोड करना है। तो ये कुछ कोर्सेज हैं मध्य प्रदेश से रिलेटेड कि आपको वहाँ पर एमपी का जो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है वो देखने के लिए मिलेगा। एमपी पुलिस आरक्षक के लगभग आपको यहाँ पे 90 टेस्ट मिलेंगे, और फिर अगर आप सिर्फ एफएलटी देना चाहते हो और एमपी, तो आपको मात्र 10 रुपये में। और ये सारे हमारे कोर्सेज हैं, ये आपको हमारे ऐप पर मिल जाएंगे। चलिए, एसआई के लिए हम हिंदी की टेस्ट सीरीज लेकर के आए हैं, उसे भी आप देख सकते हैं। पहली नियुक्ति की बात करें तो यशवर्धन सिन्हा, जो ये इमेज आपके सामने आई हुई है, ये भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए थे 7 नवंबर 2020 को। और सूचना आयोग का जो या सूचना आयुक्त का जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष कर दिया है सरकार ने, और अधिकतम जो आयु है वो 65 वर्ष रहेगी। तो पिछले साल यह काफ़ी चर्चा का विषय रहा था। दूसरी नियुक्ति की बात करें हम तो उत्पल कुमार शाह जो हैं वह लोकसभा के नए महासचिव बनाए गए हैं। लोकसभा और राज्यसभा के जो महासचिव होते हैं साथियों, उनको कैबिनेट सेक्रेटरी का दर्जा प्राप्त होता है। ये एमपीपीएससी में या स्टेट लेवल की जो पीसीएस एग्जाम है उनमें पूछे जाने की संभावना हो सकती है कि लोकसभा और राज्यसभा के जो महासचिव हैं उनको किस रैंक का दर्जा प्राप्त होता है। अगला जो नियुक्ति है वो भी राज्यसभा से रिलेटेड है, और राज्यसभा के जो नए महासचिव बने हैं सितंबर 2021 में, डॉक्टर पी के रामचर यूलू साहब बने हैं। इनकी आपको नियुक्ति काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखना है। ये राज्यसभा का चित्र है, रेड कारपेट आपको देखने के लिए दिख रही होगी। अगली नियुक्ति की बात करें हम तो ओएनजीसी विदेश के जो नए एमडी बनाए गए हैं, प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं, आलोक कुमार गुप्ता जी। कभी कभार यह छोटे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि ओएनजीसी विदेश के नए जो एमडी हैं वो कौन है। आप बात करते हैं हम एक पेट्रानेट एलएनजी जो कंपनी है उसकी बात करेंगे, तो उसके नए एमडी बनाए गए हैं अक्षय कुमार शाह जी। ओके, ये कंपनी पेट्रानेट देश में सबसे बड़ी गैस आयातक कंपनी मानी जाती है, और ये हमारा टेस्टपुर का एप्लीकेशन है, इसको आपको डाउनलोड करना है। पेट्रानेट एलएनजी के नए एमडी बनाए गए हैं अक्षय कुमार शाह, एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। मीडिया जगत से आने वाले उदय शंकर जी को फिक्की का चेयरमैन बनाया गया है। ये क्वेश्चंस बैंक वाले एग्जाम्स एसएससी में आ सकते हैं, इसलिए आपको ये भी याद रखना है। मोस्ट महत्वपूर्ण जो सबसे चर्चित पर्सनालिटीज हैं भारत में, एक उनमें से आने वाली के सिवान साहब चेयरमैन हैं इसरो के। इनको अंतरिक्ष आयोग का भी अध्यक्ष की जो कार्यकाल है उसमें 1 वर्ष की वृद्धि की गई है, और 2022 तक यह इसके चेयरमैन रहेंगे। राजीव चौधरी साहब की बात करें हम तो BRO सीमा सड़क ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोल सकते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO के जो महानिदेशक हैं वह बनाए गए हैं राजीव चौधरी जी। कुलदीप सिंह जी की बात करें तो CRPF के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं, और IPS रैंक से आते हैं। CRPF केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के यह नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। CBI के नए डायरेक्टर बनाए गए हैं सुबोध कुमार जायसवाल। इसके पहले इनको CISF में भेजा गया था, लेकिन मई 2021 में सरकार ने 2 वर्ष के लिए कार्यकाल इनका नियुक्त किया है। CBI का जो चीफ रहता है या डायरेक्टर रहता है उसका कार्यकाल 2 वर्ष फिक्स माना जाता है ना, और दिल्ली पुलिस अधिनियम से इनको शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। तो आगे बढ़ते हैं। एयर चीफ मार्शल की बात करें अगर हम, तो एयर चीफ मार्शल भदौरिया जी के बाद विवेक राम चौधरी जी बने हैं। 30 सितंबर 2021 से इन्होंने अपना जो कार्यभार है वह ग्रहण किया हुआ है। तो भारतीय वायुसेना के जो नए एयर चीफ बने हुए हैं विवेक राम चौधरी, या BR चौधरी भी लिखा आ जाए तो आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ की बात करते हैं हम, तो रॉ के जो हेड हैं उनका जो कार्यकाल है वह 1 वर्ष बढ़ा दिया गया है, जून 2022 तक। सामंत कुमार गोयल जी रॉ के
हेड रहेंगे, रो के निदेशक रहेंगे। आईबी की बात करें, इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात करें हम, तो अरविंद कुमार जी थे और इनके कार्यकाल में भी 1 वर्ष की वृद्धि की गई है। मई 2022 तक यह भी अपने पद पर बने रहेंगे। बीएसएफ के नए महानिदेशक बने हुए हैं पंकज कुमार सिंह जी, और यह सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए निदेशक बने हैं, महानिदेशक हैं। प्रकाश साह जी इनके पिताजी थे और वो भी बीएसएफ के महानिदेशक रह चुके हैं, तो यह भी आईपीएस थे। इनके पिताजी भी पुलिस सर्विसेज से आते थे, यह आपको याद रखना है। संजय अरोरा जी को आईटीबीपी का चीफ बनाया गया है, महानिदेशक बनाया गया है। 31 अगस्त 2021 को इनकी नियुक्ति हुई थी। संजय अरोरा जी आईटीबीपी के नए महानिदेशक हैं। लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह की बात करें तो इनके लिए एनसीसी का नया महानिदेशक बनाया गया है। केंद्रीय गृह सचिव के पद पर अजय कुमार भल्ला जी का जो कार्यकाल है उसमें 1 वर्ष की वृद्धि की गई है। अगस्त 2022 तक वह इस पद पर बने रहेंगे, तो यह आपके लिए याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी की बात करते हैं तो राजीव गाबा जी थे और राजीव गाबा जी 2022 तक कैबिनेट सेक्रेटरी बने रहेंगे। इनके जो कार्यकाल में है वो भी वृद्धि की गई है। अगली नियुक्ति की बात करें तो एनएसजी की बात करते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ए गणपति जी को एनएसजी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। एसएससी, कांस्टेबल आदि के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना होती है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी की बात करें तो उसके नए महानिदेशक जयदीप भटनागर साहब होंगे। इतना महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन फिर भी एक बार पढ़ सकते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। एनवी रमन्ना जी की नियुक्ति 24 अप्रैल 2021 को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए थे, तो आपको बताना है कि इसके पहले मुख्य न्यायाधीश साहब हमारे कौन हुआ करते थे। श्री विजय सांपला जी और हर्ष चौहान जी की बात करें तो विजय सांपला जी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एससी शेड्यूल कास्ट के लिए जो कमीशन है उसके चेयरमैन बनाए गए हैं, और हर्ष चौहान जी जो कि मध्य प्रदेश से आते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ओके, ये भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं, मध्य प्रदेश पीएससी की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं तो इन्हें सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट की अध्यक्षता सौंपी गई है। महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन आ सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस मंदिर की अध्यक्षता सौंपी गई है, तो सबसे पहले आपको आंसर मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा वाराणसी, दूसरा मिलेगा मथुरा, तीसरा मिलेगा अयोध्या और चौथा मिल सकता है आपके लिए सोमनाथ ट्रस्ट मंदिर। तो ये आपको याद रखना है कि सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष माननीय नरेंद्र मोदी जी होंगे। दत्तात्रेय होसवाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नए सर कार्यवाह बनाए गए हैं। ये आपको याद रखना है, ये महासचिव का पद होता है अगर हम वैसी बात करें, क्योंकि संघ में अलग पदानुक्रम चलता है, लेकिन यहाँ पे महासचिव के समकक्ष इनको मान सकते हैं। सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन जी बनाए गए हैं। इनके कार्यकाल में 1 वर्ष की जो है वृद्धि की कर दी गई है और यह 2 अप्रैल तक इस पद पर रहेंगे। अटॉर्नी जनरल काफ़ी सीनियर हैं और काफ़ी उम्रदराज हो चुके हैं। के वेणुगोपाल जी के कार्यकाल में भी वृद्धि की गई है और जून 2022 तक वे भी इस पद पर रहेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी और इनको एक बार पुनः गवर्नर नियुक्त कर दिया गया है, या बोल सकते हैं इनके कार्यकाल में 3 वर्ष की वृद्धि की गई है। तो इनका कार्यकाल 2021 दिसंबर तक था, लेकिन अब जो है कार्यकाल दिसंबर 2024 तक रहेगा। टी रविशंकर जी भारतीय रिजर्व बैंक में डिप्टी गवर्नर नियुक्त किए गए हैं। ओके, यह नियुक्ति 3 वर्ष के लिए होगी, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर के पद होते हैं। 3 अन्य कौन कौन से हैं, तो श्री महेश कुमार जैन जी, माइकल देवव्रत पात्रा जी और एम राजेश्वर राव हैं। तो चारों नाम यहाँ पे याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा आरबीआई में डिप्टी गवर्नर नहीं है। ओके, जीपी सामंत साहब भारत के नए मुख्य सांख्यिकीविद बने हैं, मार्च 2021 में नियुक्त किया गया था। इसके साथ ही एनएसओ के भी प्रमुख रहेंगे, एनएसओ राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के भी प्रमुख रहेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा जी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो एनएचआरसी के अध्यक्ष के तौर पर आपको याद रखना है, दत्तू साहब को रिप्लेस करके उनको बनाया गया है, काफी लंबे समय से पद खाली था। सुशील चंद्रा जी भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं, सीईसी चीफ इलेक्शन कमीशन बनाए गए हैं। 24वां इनका क्रम है। इसके साथ ही अनूप चंद्र पांडे जी को चुनाव आयोग में नया चुनाव आयुक्त
नियुक्त किया गया है। अनूप चंद्र पांडे जी उत्तर प्रदेश से आते हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश इलेक्शन कमीशन के लिए भी काम कर चुके हैं। चलिए मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करते हैं हम। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो है वह राज्यसभा में विपक्ष के नेता इस बार हैं। फरवरी 2021 में इनको घोषित किया गया है। आपके लिए बता दूं कि यह लोकसभा में भी कांग्रेस की ओर से विपक्ष के नेता रह चुके हैं, है ना, 2014 के बाद से 2019 तक। अभी अधीर रंजन चौधरी जी हैं लोकसभा में विपक्ष के नेता। और अगर हम बात करें कि राज्यसभा में सदन की ओर से सदन का नेता कौन होगा या सत्ताधारी पार्टी का नेता कौन होगा, तो माननीय पीयूष गोयल जी जो मंत्री हैं वह राज्यसभा के सदस्य हैं और राज्यसभा में जो है सदन के नेता होंगे। सत्या नडेला जी जो कि 2014 से ही नडेला कंपनी के सीईओ थे माइक्रोसॉफ्ट के, लेकिन अब उन्हें चेयरमैन भी बनाया गया है जून 2021 में। तो इसलिए आपको याद रखना है कि नए चेयरमैन माइक्रोसॉफ्ट के भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक सत्या नडेला जी भी हैं। नीति आयोग के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं या सीईओ हैं वह अमिताभ कांत जी थे और इनके कार्यकाल में जून 2022 तक के लिए वृद्धि कर दी गई है। चूंकि कई सारी नियुक्तियां इसलिए नहीं की गई हैं क्योंकि कोरोना के कारण अधिकारी वो काम नहीं कर पाए या जो मशीनरी थी वह काम नहीं कर पाई जो धरातल पर होना चाहिए था। इसलिए उनके लक्ष्यों की पूर्ति के लिए इनके कार्यकाल को एक एक वर्ष का और जो है बढ़ा दिया गया है। पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरेस साहब 5 वर्ष के लिए लगातार दूसरा कार्यकाल संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं। काफी महत्वपूर्ण नियुक्ति है और मुझे लगता है कि ये 2-3 साल यह क्वेश्चन रेगुलर आएगा। मिनी आईप एलआईसी काफी चर्चा में रही है। एलआईसी अपना आईपीओ भी ला रही है और एलआईसी की चौथी प्रबंध निदेशक या एमडी नियुक्त की गई हैं मिनी आईप। इनके अलावा 3 और अन्य काम कर रहे हैं मुकेश कुमार गुप्ता जी, राजकुमार जी और सिद्धार्थ मोहंती जी। एलआईसी के जो चेयरमैन हैं अभी एमआर कुमार जी हैं जिनका कार्यकाल जो है 23 मार्च 2022 तक रहेगा। दीपक दास जी की बात करें हम तो यह जो है नए महालेखा नियंत्रक नियुक्त किए गए हैं वित्त मंत्रालय में, ठीक है। वित्त मंत्रालय में भी एक पद होता है सीजीए करके, तो इसमें दीपक दास जी पदभार ग्रहण किए हुए हैं। रेखा शर्मा जी का कार्यकाल 3 वर्ष पुनः बढ़ा दिया गया है। यह राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष थी, ओके, तो अभी यही रहेंगी अगले 3 वर्ष। इसके अलावा प्रियंका कानूनगो के पास कौन सा आयोग है इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उनके कार्यकाल में भी वृद्धि हुई थी। टीबी सोमनाथन की बात करें तो हम यह नए वित्त सचिव नियुक्त किए गए हैं। चूंकि वित्त मंत्रालय में 5 सचिव होते हैं जिसमें वरिष्ठतम जो सचिव होता है उसको वित्त सचिव का दर्जा प्राप्त होता है। तो कभी कभार क्वेश्चन आ सकता है कि वित्त मंत्रालय में कितने सचिव काम करते हैं, तो आंसर याद रखना है। वर्तमान में 5 सचिव यहाँ पर हैं। जेबी मोहपात्रा जी को सीबीडीटी जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का चेयरमैन बनाया गया है। सितंबर 2021 में इनकी नियुक्ति की गई है। न्यायमूर्ति एम वेणुगोपाल जी को कंपनी लॉ अपीलीट ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये क्वेश्चन बैंकिंग के लिए आ सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के संयोजक पुनः निर्वाचित हुए हैं, ओके, यह आपको याद रखना है। इकबाल सिंह लालपुरा जी जिनकी आप इमेज देख रहे हैं यह राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं और फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया था। इसके बाद यह राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अमित खरे जी प्रधानमंत्री के नए सलाहकार अक्टूबर 2021 में नियुक्त हुए हैं। इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अगली जो नियुक्ति है महबूबा मुफ्ती जी की काफी चर्चा में रहती हैं। 5वीं बार पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष निर्वाचित हुई हैं और इनका कार्यकाल 2024 में रहेगा। क्वेश्चन यह आ सकता है कि पीपीपी की हेड हैं वो कौन है या महबूबा मुफ्ती का किस पार्टी से संबंध है। जयंत चौधरी जी की बात करें तो काफी महत्वपूर्ण दल हो जाता है यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के आसपास राष्ट्रीय लोक दल। जयंत चौधरी जी इसके नए अध्यक्ष बने हैं। राजीव रंजन और लल्लन सिंह जनता दल यूनाइटेड जो बिहार में सर्वसत्ताधीश है भारतीय जनता पार्टी के साथ, उसके नए अध्यक्ष बने हैं। इसके पहले RKSP जी थे, वो केंद्र सरकार में मंत्री बने थे, तो उसके बाद उन्होंने अध्यक्ष का पद छोड़ दिया था और राजीव रंजन से लल्लन जी बने थे। ये कुछ कोर्सेज हैं जो हमारे ऐप पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इन ऐप्स को इस ऐप को टेस्ट4 ऐप को आपको डाउनलोड करना है और इसके साथ ही आपको ये सारे के सारे कोर्सेज में एनरोल अगर कर सकें आप तो कर सकते हैं। काफ़ी यूज़फुल कोर्सेज बनाए गए हैं आपके लिए।
6 जुलाई 2021 को कई सारे राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किए गए थे। केंद्रीय मंत्री रहे थावरचंद्र गहलोत जी, जो कि मध्य प्रदेश से आते थे। इनको कर्नाटक का राज्यपाल बनाया है। यह पहले राज्यसभा में भी सदन के नेता हुआ करते थे। मध्य प्रदेश में श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल जी को राज्यपाल बनाया गया है। मिजोरम में हरिबाबू कंभपति जी को, हिमाचल प्रदेश में राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, गोवा में PS श्रीधरन पिल्लई जी, त्रिपुरा में सत्यदेव नारायण आर्य जी और झारखंड में रमेश बैस जी को। आगे भी कुछ जो है राज्यपाल हैं तो इला गणेशन या ला गणेशन जो हैं यह राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं। मणिपुर का राज्यपाल बनाया गया है। सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है। RN रवि जी को तमिलनाडु का, और जगदीश मुखी जी जो असम के राज्यपाल हैं उनको नागालैंड राज्य का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। मध्य प्रदेश की टेस्ट सीरीज 52 टेस्ट्स हैं। इसमें 6000 से अधिक क्वेश्चन और 21 ई-बुक्स हैं, और साथ ही MP का करंट अफेयर्स भी है, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। ओनली 51 रुपीज इसकी प्राइस रखी गई है। आगे हम बात करते हैं तो कुछ राजदूत या उच्चायुक्त जो हैं एक बार आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि कई महत्वपूर्ण देश जो जिनके साथ हमारे संबंध ठीक हैं या जिनके साथ चर्चा करंट अफेयर्स में बने रहते हैं उनके क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो एलेक्स एलिस ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि ब्रिटेन के साथ हमारे संबंध ठीक ठाक बने रहते हैं, तो ये जो है भारत में ब्रिटेन के नए उच्चायुक्त रहेंगे। अमित नारंग जी ओमान में भारत के, संजय भट्टाचार्य जी स्विट्जरलैंड में भारत के, मनु महावर जी मालदीव में भारत के नए उच्चायुक्त होंगे। हरीश पर्वता नेनी जी जर्मनी में रहेंगे। बी नागभूषण रेड्डी जी मलेशिया में रहेंगे। जयंत खोबरागाड़े आसियान में, ये महत्वपूर्ण है ना, इसको आपको याद रखना है। जयंत खोबरागाड़े जी आसियान जो है पूर्वी देशों का समूह है, और इसमें कई सारे देश हैं। एक ग्रुप की भांति इसमें काम करना पड़ेगा, तो भारत ने भी अपना प्रतिनिधि इसमें एक पहुंचाया हुआ है। मनप्रीत बोहरा जी ऑस्ट्रेलिया में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मृदुल कुमार जी मैक्सिको में। S बालाचंद्रन जी सूरीनाम में, दक्षिण अमेरिकी कंट्री है। एरिक गारसेटी महत्वपूर्ण है, काफी महत्वपूर्ण। इसके पहले जो केनेथ जस्टर थे उनका नाम काफी महत्वपूर्ण रहा है। एरिक गारसेटी, इसके पहले अतुल कश्यप को नियुक्त किया गया था अंतरिम रूप से, लेकिन फिर भारत में अमेरिका ने एक नया राजदूत दिया है फुल फ्रेश, एरिक गारसेटी, ये काफी महत्वपूर्ण है। तो ब्रिटेन और अमेरिका के नाम आपको याद रखना है। तो यहाँ तक थी हमारी महत्वपूर्ण नियुक्तियां, जो कि 2021 के नियुक्त व्यक्ति थे, महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, और यहाँ से क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना होती है। तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, और ये सारे कोर्सेज में आप एनरोल कर सकते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ, टेस्टपुर के साथ, और अगले वीडियो में हम देखेंगे एग्जाम उपयोगी कुछ और टॉपिक्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।